सब लोग पहले तो ओके क्लिक कर दो, ठीक है, ओके, ताकि ये सारी चीजें हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आज बात करेंगे लीवर, है ना, ठीक है। तो लीवर एग्जैक्टली है क्या? लीवर एक छोटी फुटबॉल, है ना, ठीक है, एक स्मॉल फुटबॉल के बराबर एक अंग होता है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है, ठीक है, ओके। किस किस को पता है लीवर का वर्किंग क्या होता है? किसी को पता है आप में से लीवर क्या वर्क करता है हमारी बॉडी? सेजल को पता होगा, पक्की बात है। हाँ सेजल, क्या वर्क करता है लीवर? सब फूड को मेटाबोलाइज करता है। फूड को मेटाबोलाइज करता है। मेटाबोलाइज करता है ना, लाइक एब्जॉर्प्शन। हाँ, एक तरीके का। हाँ, एक तरीके जो से हम खा हाँ। एब्जॉर्ब। ओके, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, ओके। और किसको पता है लीवर क्या काम करता है? और किसको पता है? दिनकर जी, एनी आइडिया लीवर के बारे में? जो भी हो बताओ। अनम्यूट करो सर, अनम्यूट माई सेल्फ का ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास। जो अच्छा वाला चीज है वो अंदर लेके, जो बाहर वाला खराब चीज है वो बाहर छोड़ देता है वो। अच्छा, लीवर अच्छा का वाला काम। चीज अंदर रखता है और बाहर वाली खराब चीज हाँ, खराब बाहर खराब जो चीज है वो बाहर लेके जाता है। होता है। और दिनकर जी, कितने दिन हो गए कम्युनिटी को ज्वाइन करते हुए आपको? 15 दिन हो गए सर। और कैसा लग रहा है 15 दिन में? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, ठीक है, अच्छे में क्या? अच्छे ने बॉडी में रिलीफ आया है। ओके। और मेरा वजन भी घट गया है अभी 5 किलो। कितना किलो? 5 kg। 5 kg? हाँ। अमेजिंग, वेरी गुड, है ना। तो हम्म। 5 kg वेट लॉस और बॉडी में इंटरनली गुड फील, है ना, ये दोनों बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ओके। चलो, तो लीवर क्या होता है? लीवर हमारे जो बॉडी की दाहिनी साइड में होता है ना, ठीक है, ओके, है ना। और ये क्या करता है? हमारे भोजन को एक तो पचाने में वर्क करता है, और जो भी हम लोग खाना इंटेक करते हैं, फूड इंटेक करते हैं, उनमें कुछ अनवांटेड टॉक्सिन्स चले जाते हैं। जो अनवांटेड टॉक्सिन जाते हैं हमारे बॉडी में फूड के साथ में, तो उसको बाहर करने में हेल्प करेगा। पर ये कब हेल्प करेगा? ये कब हेल्प करेगा? जब आपका बॉडी का लीवर हेल्दी रहेगा, ठीक है, ओके, है ना। तो अगर आपकी बॉडी का लीवर हेल्दी नहीं रहेगा, ठीक है, ओके, तो आपकी बॉडी में जो लीवर होता है उसमें अनहेल्दी होने के अनहेल्दी किस रीजन से होता है, पहले तो वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पहला रीजन होता है कि कोई भी वायरल संक्रमण आपको काफी टाइम तक चल रहा है। वायरल संक्रमण क्या होता है? कोई भी किसी भी टाइप का वायरल संक्रमण, है ना, ठीक है, ओके, अगर आपको काफी टाइम से चल रहा है तो पहला लीवर डैमेज होने का कारण वो बनता है। दूसरा, अगर आप जरूरत से ज्यादा अल्कोहल का इंटेक करते हो, मतलब जरूरत से ज्यादा शराब पीते हो, ठीक है, ओके, तो ये दूसरा रीजन बनता है आपका लीवर को डैमेज करने का। तीसरा रीजन क्या है? मोटापा, जो कि वेट आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है, मोटापा, ठीक है। तो तीसरा रीजन है आपका वेट, आपका मोटापा, ठीक है। तो ये तीन मेन रीजन है, ये तीन मेन कारण है जिससे आपका लीवर डैमेज 101% होगा। तो ये तीनों कारणों को सबसे पहले ध्यान रखना है, ठीक है, ओके, कि आपको कभी भी ज्यादा दिन तक, या तो अगर आपको कोई भी वायरल संक्रमण हो या फीवर हो के, अभी जैसे वेदर चेंज हो रहा है ना, अभी हम रेनी सीजन से विंटर में शिफ्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बीमार होते हैं इंसान, होते नहीं होते? जब भी वेदर शिफ्ट होता है, आप समर से रेनी सीजन में जाएंगे या रेनी सीजन से विंटर सीजन में जाएंगे, तो सबसे ज्यादा बीमार, तो सबसे ज्यादा इम्यूनिटी टेस्ट कब होता है? इस टाइम पे होता है, ठीक है, ओके। तो इस टाइम पे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, ओके, तो आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखते हो तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा 101%, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि लीवर से रिलेटेड कितने टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में होती है, ठीक है, ओके। फिर कल हम इसको एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, ओके। तो सबसे पहला होता है फैटी लीवर, ठीक है, ओके। सबसे पहला होता है फैटी लीवर, जो कि आजकल बहुत ही कॉमन परेशानी बन चुकी है, बस बहुत ही कॉमन पर। और पहले क्या होता था? खाली फैटी लीवर होता था, पर आजकल फैटी लीवर का ग्रेड 1,
ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 भी आ चुका है। राइट या रॉन्ग, है ना? देखो, फैटी लिवर खुद में ही एक में बहुत बड़ी बीमारी है, पर हमने भी उसको और डेंजर बनाने के लिए ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, मतलब अब डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा है कि ये फैटी लिवर तो है, मतलब लीवर तो डैमेज है, पर वो किस लेवल तक डैमेज है, इसके लिए ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 आया, है ना? ठीक है, राइट है सेजल, इसी कारण से है ना? ठीक है, ओके। क्यों? क्योंकि हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है, हमारी जो प्रॉब्लम्स है, एक तो होती प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ावा देना हम मनुष्य आज की डेट में कर रहे हैं। और अगर आज की डेट में अगर ये चीजें आप कर रहे हो तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लमों को और भी फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, ओके। दूसरा होता है गैर अल्कोहलिक फैटी लिवर। गैर गैर अल्कोहलिक फैटी लिवर का मतलब होता है कि आप अल्कोहल का इंटेक बिल्कुल भी नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी आपको फैटी लिवर का प्रॉब्लम हो चुका है। ठीक है, ओके। इसे बोलते हैं हम लोग गैर अल्कोहलिक फैटी लिवर। जैसे कि मेरे काफी सारे क्लाइंट्स हैं, ठीक है, उनको फैटी लिवर का प्रॉब्लम है, पर उन्होंने अल्कोहल को टच भी नहीं किया, फिर बोले सर हमें फैटी लिवर का प्रॉब्लम क्यों है, रीजन क्या है? ओके, ना तो उनको रीजन पता है, ना तो उनको कुछ चीजें पता है, तो फिर मैंने उनको गाइड किया। जरूरी नहीं है कि आप अल्कोहल ले रहे तभी आपको फैटी लीवर का प्रॉब्लम आएगा। अल्कोहल के अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी है, अगर आप इनटेक उसको रेगुलर बेसिस पे करते हो तो भी आपको फैटी लीवर हो सकता है। ठीक है, ओके। तीसरी रीजन है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। अब ये हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये क्या है? ये एक प्रकार का जो भी हमें वायरल संक्रमण होता है, जिससे हमारी बॉडी इंटरनली डे बाय डे, 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 डे बाय डे वीक होने लगती है। ठीक है, जितने भी टाइप्स ऑफ वायरल संक्रमण होता है जिसके कारण हमारी बॉडी डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे वीक होने लगती है, तो ये जो वायरल संक्रमण के कारण होने वाला लीवर में जो प्रॉब्लम होता है वो हेपेटाइटिस ए, बी और सी। ठीक है, ओके। और इनको मैं पूरी डिटेल में कल से इंफॉर्मेशन दूंगा कि इनको कैसे सॉल्व करना है, क्या चीजें आप इसमें इंटेक करेंगे, क्या चीजें नहीं इंटेक करना है, जिससे आपको ये प्रॉब्लम नहीं आए। और उन्हीं के लिए नहीं है, देखो, ये हमारा वेलनेस सेंटर है, तो वेलनेस में हम इसलिए आपको गाइड करते हैं ताकि आप क्या करोगे, वेलनेस में हम इसलिए गाइड करते हैं ताकि आप हमारी जो भी कम्युनिटी को ज्वाइन करके आने वाले टाइम पे कोई प्रॉब्लम आपकी बॉडी में आने से बचा सकते हो, ना कि प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो, वो अलग टास्क है। ठीक है, तो ये चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में है जॉइंडिस, जिसे हम लोग पीलिया बोलते हैं। ठीक है, ओके। ये भी लीवर से रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, ओके। और देखो, जॉइंडिस भी किसी को होता है अगर आपने टाइम पे उसका ध्यान नहीं दिया। पहले जॉइंडिस होता था तो नेचुरल तरीके से भी बहुत सारे लोग जॉइंडिस को हटाते थे, पर आजकल जॉइंडिस होता है तो सब डॉक्टरों के पास जाके उसको हटाते। और अगर आपको जॉइंडिस पे टाइम पे ध्यान नहीं दिया तो आपका वो प्रॉब्लम बढ़ के बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और लोगों की डेथ तक हो जाती है। ठीक है, ओके। उसके बाद होती है सिरोसिस, है ना? ठीक है, सिरोसिस भी आपको लिवर से रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, ओके, है ना? इस पे भी आपको प्रॉपर ध्यान देना होता है आपकी बॉडी का। ठीक है, ओके। उसके बाद में होती है आपका लीवर कैंसर, और एक होता है हाँ बिल्कुल ये, है ना? ठीक है, तो ये सारी जितनी भी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम मैंने बताई है, ये लिवर से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है, जितने भी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम मैंने आपको शेयर किया। अब बात करते हैं, अगर आपको किसी भी पर्सन को, है ना, आप में से किसी भी पर्सन को, अच्छा आप में से किसी पर्सन को यहाँ पे है तो नहीं लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम? किसी को है? नहीं है, वेरी गुड, है ना? भगवान करे आए भी ना। ठीक है, ओके, भगवान करे आए भी ना। आए भी ना क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर दो चीजों की प्रॉब्लम कभी भी भगवान ना दे, पहला किडनी से रिलेटेड और दूसरा लीवर से रिलेटेड, है ना? क्योंकि बाकी सबके ट्रीटमेंट अवेलेबल है, पर किडनी और लीवर के ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, पर आपको वहां पे बहुत ज्यादा अपनी बॉडी का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ज्यादा। अगर आप अपनी बॉडी का थोड़ा भी ध्यान रखना बंद कर दे या थोड़ा भी ध्यान नहीं रखे तो फिर आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो मेरा तो रिकमेंडेशन, मेरा तो सजेस्ट, मतलब मैं अपने इंटरनली सोचता हूँ कि किसी को ये प्रॉब्लम आए ही नहीं तो ज्यादा बेटर है ना? ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि लीवर से रिलेटेड अगर किसी को प्रॉब्लम होते हैं या होने वाली रहती है तो क्या उसके लक्षण दिखा, मतलब लक्षण ही बोलेंगे ना, हाँ, क्या उसके लक्षण दिखाई देते हैं? ठीक है, ओके, सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ओके, है ना? तो सबसे पहला सिम्टम्स दिखाई देगा अगर आपका
आपकी त्वचा, आपका स्किन है ना, ठीक है, आपकी आंखें, ठीक है, अगर इनमें येलोइस पना आ रहा है, मतलब येलो, हल्की सी येलो दिखाई दे रही है, ठीक है, ओके, तो समझ जाना कि आपको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस है। आपको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के क्या है, चांसेस है, अगर आपका स्किन है और आपकी आईज है, ठीक है, ओके, ये आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा है, अगर आपके स्टमक में कंटिन्यू पेन बना हुआ है या स्टमक में कंटिन्यू स्वेलिंग आ रही है ना, अगर आपके स्टमक में पेन बना हुआ है या स्वेलिंग आ रही है, तो भी आपको चांसेस है कि आपका लीवर डैमेज हो सकता है, ठीक है, ओके, है ना। उसके बाद में अगर आपके मतलब जो टखने हैं, है ना, आपके पैरों में जो नीचे वाला एरिया है, पैरों का जो नीचे जो एरिया वाला एरिया रहता है, उसमें कंटिन्यू स्वेलिंग बन रही है ना, ठीक है, कंटिन्यू पेन के साथ स्वेलिंग बन रही है, तो भी आपको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम चेकआउट करानी चाहिए। उसके बाद में अगर आपका बॉडी में, मतलब आपकी जो स्किन में कंटिन्यू इचिंग हो रही है ना, आपके स्किन में कंटिन्यू क्या हो रही है, इचिंग हो रही है, ठीक है, ओके, तो भी आपको सिम्टम्स है, मतलब आपको सिम्टम्स लीवर से रिलेटेड हो सकते हैं, तो आपको एक बार डॉक्टर के पास चेकअप कराना चाहिए, ठीक है, ओके। अगर आपके यूरिन में, मतलब यूरिन में ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स होते हैं यूरिन के, पता है आपको, है ना, एक होता है एकदम व्हाइट यूरिन निकलता है, जैसे पता है, आप अपने यूरिन से पता कर सकते हो कि आपको कुछ प्रॉब्लम, जैसे कि अगर आप यूरिन जाते हो और अगर आपके यूरिन में झाग बनता है, ठीक है, ओके, अगर आपके यूरिन में झाग बनता है, तो आपकी बॉडी में प्रोटीन के कंटेंट ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आपका यूरिन येलोइश कलर होता है, तो डिहाइड्रेट मोड में रहती है आपकी बॉडी, ठीक है, ओके। अगर आपका यूरिन ब्राउनिश कलर का निकलता है, तो इंटरनली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलते रहती है, तो वो कभी टॉपिक होगा तो मैं बताऊंगा। तो यूरिन अगर आपका बहुत डार्क है और उसका कलर बहुत ज्यादा डार्क निकल रहा है, तो भी समझ जाना कि आपको एक बार लीवर टेस्ट आपका करा लेना चाहिए, ओके। उसके बाद में आपके आप टॉयलेट करने जा रहे हो, वहां से ब्लडिंग हो रही है, तो भी आपको समझ जाना चाहिए कि एक बार लीवर टेस्ट करा लेते हैं, ठीक है, ओके। बहुत ज्यादा थकावट हो रही है, मतलब जरूरत से ज्यादा थकावट हो रही है, मतलब एक होता है एक नॉर्मल पर्सन कि इजीली उठता है और सब कुछ नॉर्मली तरीके से करता है, ठीक है, ओके। बट एक पर्सन होता है जिसको जरूरत से ज्यादा थकावट होती है, तो जरूरत से ज्यादा अगर आपको थकावट हो रही है, तो भी आपको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, और आपको अगर कंटिन्यूटी में भूख बहुत कम लग रही है, ठीक है, आपको कंटिन्यूटी में भूख बहुत कम लग रही है, तो भी आपको लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको एक बार चेकअप करा लेना चाहिए, ठीक है, ओके। तो अब ये जो चीजें हैं, जैसे मैंने बताया लिवर में जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती है, ये इतने सारे आपको सिम्टम्स मैंने बताया, ठीक है, ओके, तो ये कोई ना कोई लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको होती है, लाइक लिवर में क्या बोल देंगे, जो भी प्रॉब्लम्स, एनीथिंग एल्स, है ना, ठीक है। तो लीवर से रिलेटेड जो भी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, उसी के वजह से होता है। तो अब आपको ध्यान क्या देना है और आपको फोकस क्या करना है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। आपको एक ही चीज का ध्यान देना है और आपको एक ही चीज पे फोकस करना है कि आप कोई भी लीवर के रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे, तो सबसे पहले तो उस प्रॉब्लम को समझना है। जैसे फैटी लिवर की प्रॉब्लम से जूझ रहे हो अगर आप, ठीक है, तो पहले तो फैटी लिवर को समझना पड़ेगा कि फैटी लिवर है क्या, क्यों हमें होता है, और क्या रीजंस होते हैं उसके होने के, ठीक है, ओके। और लीवर का अगर प्रॉब्लम हो, अगर हमें लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो हमें उसके लिए क्या मतलब क्या बोलेंगे उसको, सोल्यूशन क्या है उसका, प्रोटेक्शन क्या यूज करना पड़ेगा, है ना, ठीक है, ओके। तो ये चीजों के अगर आपको पता है, तो ऑटोमेटिकली आप कोई भी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है उसका उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो कल हम डिस्कस करेंगे फैटी लीवर के बारे में, ठीक है, कि अभी हमने लीवर्स के बारे में डिस्कस किया, सारी प्रॉब्लम बताई, कल मैं आपको बताऊंगा फैटी लिवर, ठीक है, ओके। और लीवर के लीवर लीवर डैमेज होने के कारण, है ना, ठीक है। तो फैटी लिवर सबसे पहले समझते हैं क्या है ना। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 क्यों उसको नाम ये दिया गया है, और अगर किसी को ये है तो क्या कंडीशंस में वो जा सकता है, और उसके लिए क्या हम लोग ऐसी चीजें अपनाएंगे या क्या चीजें हम ऐसी करेंगे जिससे हमें ये प्रॉब्लम कभी भी ना हो, ठीक है, ओके, है ना। और कल इवनिंग में गाइस 7:30 बजे, क्योंकि कल फ्राइडे का दिन है,
और कल 7:30 बजे एक बहुत ही अमेजिंग हमारा इवेंट रखा गया जिससे हम लोग एम्बेसडर इवनिंग बोलते हैं, ठीक है। और ओके, तो वो आप जो भी 1 मंथ कंप्लीट हो गया इस फ्यूल को लेते हुए, तो आप बिल्कुल उसको ज्वाइन कर सकते हो। और वहां पे आके आपको पता चलेगा कि हमारे साथ आप एक नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ के कैसे इस बिजनेस को और इस कम्युनिटी में आगे बढ़ के कैसे इस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आप सभी लोगों से कल वापस मुलाकात करेंगे, न्यू एनर्जी, न्यू एक्साइटमेंट और एक न्यू लर्निंग के साथ। ओके, बाय बाय, सी यू गाइस, थैंक यू।